हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें क्लास 6, 7, 8 कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 9 के जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है। आज है थर्ड चैप्टर ऑफ इकोनॉमी, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि पॉवर्टी है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो बताया जाता है कि पॉवर्टी एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे ना देयर इज हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। ठीक है, तो हंगर होता है जहाँ पे, और लैक ऑफ शेल्टर भी होता है जहाँ पे ना ही आपको रहने का कोई, आपके पास कोई चारा है, ना ही सही तरीके से रहने का कोई आपके पास व्यवस्था है, और ना ही आपके पास खाने का व्यवस्था है। ठीक है, ये है पॉवर्टी। अब देखो, जब पेरेंट्स होते हैं वो एबल नहीं होते अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, वो भी एक तरीके का पॉवर्टी हुआ। ठीक है, ना ही आपके पास खाने को कुछ है, ना ही आपके पास शेल्टर है। अगर खाने को है, शेल्टर है, तब भी अगर पेरेंट उन बच्चों को भेज नहीं रहे हैं स्कूल, इतना मतलब इतने गरीब है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से भेज नहीं रहे, ऐसे है कि इतना गरीब है कि वो अफोर्ड नहीं करते अपने बच्चों को पढ़ाना, तो वो भी एक तरीके का पॉवर्टी है। अगर उनके पास सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो भी वो पॉवर्टी में ही है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रेगुलर जॉब नहीं होता है, यही इसका सबसे बड़ा कारण बनता है। पॉवर्टी का कारण क्या होता है कि रेगुलर जॉब नहीं होती, क्योंकि रेगुलर जॉब होगा तो कुछ ना कुछ वेजेस होता रहेगा, जो अर्निंग होगा, और अर्निंग होगा तो बेसिक नीड जो होते हैं किसी भी ह्यूमन लाइफ के लिए, तो वो तो पूरा होते रहेंगे। अगर वो पूरा होंगे तो वो आदमी पॉवर्टी में रहेगा ही क्यों। तो अगर बेसिक नीड पूरा नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि खाना, कपड़ा, घर, पानी, या फिर स्कूल, जैसे एजुकेशन सबसे बेसिक नीड है, हॉस्पिटल का या फिर हेल्थ का कंसर्न जो होते हैं, अगर वो सब पूरे नहीं हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है, आपके पास पैसा नहीं है। ऐसा तो नहीं होता है कि पैसा रहने के बावजूद भी कोई कि आप खाना नहीं खाओगे, मतलब पैसा आप रखेंगे पर हम खाना नहीं खाएंगे, ऐसा तो कोई नहीं ना करता है। तो मतलब कि उनके पास पैसा नहीं है, उस हिसाब से उनको वेजेस नहीं मिल रहा है, उनको रेगुलर जॉब नहीं है जिस हिसाब से वो अपना काम कर सके, वो अपने आगे अपने लाइफ को चला सके सही तरीके से। पॉवर्टी और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। अब देखो, पॉवर्टी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। हम सब पॉवर्टी को देखे हैं लिमिटेड लेंस ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन पैटर्न। हम सब पॉवर्टी को देखे हैं कि ना, पॉवर्टी का मतलब हम सब क्या समझ लिए हैं कि ना वो लिमिटेड होता है। पॉवर्टी लिमिटेड होता है किस चीज को लेके कि ना हमारे पास इनकम है और कंजम्पशन पैटर्न है, उस चीज को लेके। बट साइंटिफिक जो चीज करता है पॉवर्टी को, जैसे कि सोशल इंक्लूजन भी पॉवर्टी का एक मीन है कि इंजॉइंग करना सोशल इक्वालिटी बेटर ऑफ पीपुल। मतलब कि अगर एक्सक्लूड किया जा रहा है किसी को सोशल इंक्लूजन से, ठीक है, जो चीज है सोशल थिंग है, और उससे भी सोशल अपॉर्चुनिटी से उनको अलग रखा जा रहा है, तो वो भी ना एक तरीके से पॉवर्टी के में है। ठीक है, और वल्नरेबिलिटी है। इसमें ना बताया जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज और इंडिविजुअल ऑफ बिकमिंग रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर। उनको वल्नरेबल है कि वो अब देखो स्वस्थ नहीं है शरीर से, तो उनको अब पुअर रहना पड़ेगा, तो वो एक तरीके से ये भी एक पॉवर्टी का संकेत है। ठीक है, अब ना पॉवर्टी का जो है, पॉवर्टी लाइन क्या होता है। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन होता है, ये ना इमेजिनरी लाइन होता है जिसमें कंसीडर किया जाता है इसमें कंसीडर किया जाता है कि appropriate फॉर द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। मतलब कि अगर मिनिमम सोशल नॉर्म्स कोई पर्सन पा रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट के एक लेवल पे है, कि मतलब ये बताया गया कि इस लेवल तक जो भी पीपुल रहेंगे वो पॉवर्टी से नीचे हैं, तो फिर वो पॉवर्टी, और फिर इससे जो ऊपर है पॉवर्टी से ऊपर है। तो मतलब कि बेसिक नीड के हिसाब से ये तय किया जाता है कि अगर किसके पास खाने को इतना सामान है, उनके पास एजुकेशन का इतना व्यवस्था है, उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, तो ये सब चीज को लेके ना हम सब बता सकेंगे कि ये पॉवर्टी के अंडर है, ये पॉवर्टी से ऊपर है, और ये पॉवर्टी लाइन इसी से डिसाइड होता है। जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है वो इनकम पे बेस होता है और कंजम्पशन लेवल पे बेस होता है, और ये लाइन ना वैरी होते हैं प्लेस टू प्लेस। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे इंडिया में ये है पॉवर्टी लाइन का बास्केट कि हम सबको, अगर किसी का अर्निंग है, जैसे अर्निंग के हिसाब से मान लो कि किसी का 1000 यहाँ पे हम सब पॉवर्टी मानेंगे, चलो 1000 से जो नीचे कमाएगा पर मंथ वो ना पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो ऐसा नहीं होगा कि ना अब अमेरिका में भी यही हो, अमेरिका में इसको 10,000 मान लेंगे,
वो सब, ठीक है। तो ये बोलेंगे कि 10,000 से जो नीचे है वो पॉवर्टी के नीचे है, ठीक है। बट हमारे इंडिया में मान लेंगे तो 1,000 मानेंगे, ठीक है। तो सबके मानने का तरीका अलग है, सबकी पॉवर्टी लाइन का डिसाइड जो किया जाता है वो अलग है, ठीक है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेट्स। अब देखो पॉवर्टी एस्टिमेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है। जो पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रिड्यूस करता है सर्टेनली ओवर द टाइम बट द रिडक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म एक्सिस। ये देखो रिड्यूस करता है सर्टेनिटी पॉवर्टी का जो एस्टिमेट है, बट ऐसा नहीं है कि ये ना हर वक्त रिडक्शन ऑन टाइम यूनिफॉर्म एक्सेस होता है सबके लिए। अमॉन्ग सोशल कैटेगराइजेशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी। अब आप देखोगे कि ना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है वो ना वल्नरेबल ग्रुप है, ठीक है। उनको ना ये वल्नरेबल ग्रुप है, इनको ना मतलब बेसिक चीज भी नहीं मिल पाता ये सब, और ज्यादा देखा जाता है कि यही जो इस कैटेगरी में आते हैं पर्सन सब वो ना ज्यादा पॉवर्टी के अंडर है, ठीक है, बताया गया है, ठीक है। तो इसमें ना इस चीज को बताया जा रहा है। देखो यहाँ पे शेड्यूल एरिया में रूरल शेड्यूल ट्राइब्स रूरल एरिया में सबसे ज्यादा है। देखो एसटी है, फिर एसपी है, सबसे ज्यादा यही दोनों है, ठीक है। फिर उसके बाद है एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो है, फिर उसके बाद है एग्रीकल्चरल लेबर, फिर कैजुअल लेबर। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को सोसाइटी में नीचे स्थान दिया गया है तो ऐसा है ना कि पॉवर्टी में भी उनका सबसे ज्यादा ऊंचा वाला है, क्योंकि वो मतलब गरीब भी वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए उनको नीचा, एक तो नीचा है उनको सोसाइटी जिस हिसाब से उनको देख रहा है, सोशल थिंग जो उनके साथ हो रहा है उसी हिसाब से वो ज्यादा गरीब है। इन इकोनॉमिक कैटेगरीज रूल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड आर द मोस्ट वल्नरेबल। तो इकोनॉमिक में क्या है, कौन कौन से, तो इकोनॉमी में बताया जाता है कि रूरल एग्रीकल्चर लेबरर जो होते हैं या फिर हाउस होल्ड लेबरर जो होते हैं या अर्बन के कैजुअल लेबरर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मोस्ट वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। देयर इज एन इक्वालिटी इनकम विद इन अ फैमिली ऑल्सो। अब देखो आपको ना देखने को मिलेगा कि ना आपके फैमिली में ही इनइक्वालिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर मेल है तो मेल को ना ज्यादा पैसा अर्न करते हैं, जबकि जो फीमेल है उनको कम पैसा अर्न करने को मिलता है, ठीक है। ये भी कॉज होता है, क्योंकि ना सोसाइटी इस हिसाब से बटा हुआ है कि ना बताया गया है कि मतलब इस हिसाब से सोसाइटी में होता है कि अगर मैन वर्क कर रहा है तो उसको ज्यादा अर्निंग होता है और फिर फीमेल को कम होता है। तो हमारे घर पे भी हम सब देखेंगे, या फिर जो कोई ऊपर पोस्ट पे है उनको ज्यादा अर्निंग होता है और जो फिर नीचे पोस्ट पे उनको कम अर्निंग होता है। अब देखो पॉवर्टी का कॉजेज क्या होता है। देखो आप ना पहले सबसे इम्पोर्टेंट इस इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज भी होते हैं, ठीक है। स्टेट पे भी निर्भर करता है। जैसे कि ना अगर आप देखोगे कि ना जो हमारा जो सबसे जो मतलब बिहार है, उड़ीसा है, ये ना पुअरेस्ट है, ठीक है, पुअरेस्ट सिटी में आते हैं, ठीक है। बट जो पॉवर्टी लाइन पे है, और ये जो उड़ीसा है वो ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन पे है, ठीक है। चाहे मध्य प्रदेश हो, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा हो, ये सब ना पॉवर्टी लाइन पे है, ठीक है। जबकि जो कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, गुजरात है, ये सब सेक्टर जो है ना उनके पास ना वो एग्रीकल्चर ग्रोथ भी है और फिर ये ना मतलब पॉवर्टी रिड्यूस कर चुके हैं अपने पास से पॉवर्टी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे कि एज पर्टिकुलर कहीं प्लेस पे हमारे जो स्टेट में है उसमें भी डिस्पैरिटी है, कोई कुछ स्टेट बहुत ज्यादा गरीब है तो कुछ स्टेट बहुत ज्यादा अमीर है, ठीक है, उसके मुताबिक, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो रहा है, एजुकेशन अच्छी तरीके से है, हर चीज का फैसिलिटी वहाँ पे अच्छी तरीके से है। और कुछ स्टेट में मतलब कि इन सब चीज को डेवलपमेंट को ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसी वजह से भी ये पॉवर्टी पे है, क्योंकि पॉवर्टी का भी कुछ कॉजेज होता है, वो सब चीज अगर बना रहेगा तो फिर ना पॉवर्टी ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो कुछ कॉजेज है जो पॉवर्टी का ब्रिटिशर लीड किए थे, ये सब कॉजेज को, ठीक है, कुछ उन्हीं के द्वारा दे दिया गया है हम सबको। जो हमारे प्यारे ब्रिटिशर थे वो हमारे लिए छोड़ कर गए थे, क्या क्या, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री को वो डिस्टर्ब कर दिए थे, वो तो सबसे बड़ा हम सबका, क्योंकि हम सबका हैंडीक्राफ्ट पहले इंडस्ट्री बहुत ज्यादा
हम सबको इनकम देता था और ऊपर से हम सबका ना डेवलप था, बट उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए, डिस्ट्रक्ट कर दिए। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट, हमारे यहाँ जो लो लेवल ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर में सबको छोड़ दिया गया और फिर ना इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया बट इतना हम सबके पास रिसोर्स नहीं था कि ना उस चीज को हम सब आगे ठीक कर सके, रिसोर्स दे सके अपने आने वाली जनता को, तो उस वजह से भी हम सबका क्या हुआ, हाई ग्रोथ रेट की वजह से भी पॉवर्टी बढ़ता गया। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो लैंड और रिसोर्स का हुआ, किन्हीं के पास बहुत ज्यादा लैंड और रिसोर्स रह गया और किन्हीं के पास था ही नहीं, वो वाला भी एक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या है, अब देखो वर्ल्ड के हिसाब से वर्ल्ड बैंक क्या बताता है कि जो भी $1.25 पर डे से कम है 43% वो सब ना क्या करते हैं, वो पॉवर्टी के नीचे है। और फिर 1990 में 22% हो गया था, 1990 में ये 43% था और 22% हो गया था 2008 में। जो एशियन कंट्री है और फिर साउथ एशियन कंट्री है और चाइना है, वो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। चाइना में ना ये जो 85% 1981 में हुआ और 14% हो गया 2008 में, 6% इन 2011 हो गया है। साउथ एशिया जैसे पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, यहाँ पे ना डिक्लाइन है, जबकि यहाँ पे अच्छी तरीके से नई ग्रोथ हो रहा है, सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि कुछ कुछ कंट्री में जो सब सहारन जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा पॉवर्टी के नीचे है, ठीक है। तो ऐसे बताया गया कि कुछ कुछ कंट्री जो ऊपर है, यूनाइटेड स्टेट सबसे पॉवर्टी में, वहाँ पे पॉवर्टी है ही नहीं, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वहाँ पे किया जाता है, जबकि चाइना भी ग्रोथ के तौर तरीके पे या फिर पॉवर्टी को खत्म करने पे ऊपर है, ठीक है। जबकि जो साउथ अफ्रीकन कंट्री है, सब सहारन अफ्रीकन कंट्री है, वो सब नीचे है, ठीक है। तो इस हिसाब से बताया गया पॉवर्टी जो कंपैरिजन अमॉन्ग सेलेक्टेड स्टेट में बताया गया, जो निगेरिया में है, बांग्लादेश में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, ब्राजील, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये रिपोर्ट दिया गया है यूएनडीपी द्वारा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 का, ठीक है। इसमें पॉवर्टी के बारे में बताया गया है। इसी हिसाब से हमारे स्टेट का बताया गया कि बिहार में सबसे ज्यादा पॉवर्टी है, उसके बाद है उड़ीसा में, फिर असम में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, फिर ऑल इंडिया में, फिर कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, फिर केरला। तो केरला सबसे ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में सबसे ऊपर है, इसीलिए केरला में सबसे कम है, ठीक है। यही चीज बताया गया है। अब देखो यहाँ पे बताया गया, इसी को ना ग्राफ द्वारा बताया गया है कि देखो चाइना की जो पीपुल वो 1.25 डे से पर डे जो लिविंग है उनका स्टैंडर्ड वो सबसे ऊपर है, देखो है। फिर उसके बाद ईस्ट एशिया पैसिफिक कंट्री है, फिर लेटिन अमेरिका एंड कैरेबियन है, साउथ एशिया है, फिर सब सहारन है। मतलब सब सहारन जो कंट्री है ना, उनका जो उनमें वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है और चाइना में सबसे कम है पॉवर्टी, ठीक है। देखो ये ग्राफ के द्वारा भी बताया गया है, ठीक है। अब इसके बाद है एंटी पॉवर्टी मेजर, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी तो बता चुके हैं, ठीक है। एंटी पॉवर्टी मेजर क्या है, जो रिमूवल है पॉवर्टी का, वो भी ना मेजर ऑब्जेक्टिव होता है इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी का, जो कि बेस है 2 ब्रॉड थिंग्स पे, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। देखो अब क्या हो सकता है कि प्रमोशन किया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके और फिर ना मतलब कि इस हिसाब से टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स बनाया जाए ताकि ना हम सबको गरीबी से हटाया जा सके। जिसकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है जो 2005 से स्टार्ट हुआ है। इसमें ना 100 डे का वेजेस एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। अगर ना मतलब कि उनको दिया जाता है, अगर आपको वेज नहीं दिया, आपको अगर काम नहीं देंगे उस सरकार, तो वो ना आपको उसके बदले आपको पैसा देंगे उसमें 100 डे का, ठीक है, वर्किंग का, उस हिसाब से देते हैं। ये हुआ। फिर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन प्रोग्राम है, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, फिर अंत्योदय अन्य योजना है। ये सब एक
मंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है। तो ये सब ना एक ऐसा इनिशिएटिव दिया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया है, जिससे ना पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। ठीक है, इस हिसाब से किया जा रहा है कि इसमें टारगेट किया जा सके जॉब क्रिएट करने के लिए, किसमें वे उनको वर्क का टाइम दिया जाए कि 100 डेज का वो वेजेस एम्प्लॉयमेंट दिया जाए उनको। ठीक है, तो इस हिसाब से किया जा रहा है। अंत्योदय अन्न योजना में उनको मतलब कि रूरल उनको खाना दिया जाए, प्राइमरी बेसिक थिंग जो होते हैं वो दिया जाए, खाने के लिए है अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव किया जा रहा है ताकि पॉवर्टी को कम किया जा सके। अब कुछ चैलेंजेस भी है। पॉवर्टी जो है हमारे इंडिया में वो है, रिमेन है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो ब्रिटिशर्स दिए हैं हम सबको गिफ्ट में देकर जो वो चले गए हैं, इसी हिसाब से पॉवर्टी बना हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ तो इस चीज को उस चीज से निकलने के लिए हम सबको कुछ तो टाइम लगेगा, क्योंकि हम एक बहुत वास्ट कंट्री है इंडिया, और जिस हिसाब से हमारा जो किया गया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ किया गया था मतलब उनके द्वारा, ब्रिटिशर द्वारा, तो उसको ठीक तरीके से सेटल करने में अभी टाइम लगेगा। बट हमारा देश जो है वो ना इस पॉवर्टी से निकल रहा है, और फिर ना यहाँ पे पॉवर्टी का रेशियो कम होता जा रहा है। तो अगर गवर्नमेंट इसी हिसाब से अगर इनिशिएटिव करते रहेंगे और अच्छे से प्रोग्राम बनाते रहेंगे, तो ना बहुत जल्द ही हमारा जो देश है वो हमारा जो कंट्री है, अगर वो एग्रीकल्चर पे भी डिपेंडेंस उनका कम हो जाएगा, हमारे देश के, हमारी जनता का, तो ना क्या होगा, जल्दी से जल्दी हमारा जो देश है वो पॉवर्टी के चंगुल से निकल जाएगा। ठीक है, और जॉब सिक्योरिटी देना होगा। तो इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, जॉब सिक्योरिटी, एजुकेशन, शेल्टर, ठीक है, हेल्थ केयर और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब चीज, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, तो हमारा कंट्री भी जल्दी पॉवर्टी के लाइन से निकल जाएगा और हमारा कंट्री भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो उसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।